आखिर चुप क्यों हैं आप? कुछ तो कहे ना। आप क्यों तलाक देना चाहते हैं मुझे? ये जानना मेरा भी हक है। मुनासिब यही रहेगा। ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। इसका क्या मतलब? हम इस मसले को बहुत पहले ही हल कर चुके हैं। इतने अरसे के बाद आपको इस बात का एहसास हो रहा है? आप सही कह रही हैं, लेकिन आपके प्यार में मैं इतना खो चुका था कि मैं सब कुछ भूल चुका था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग हार गया। ज़मरत मैडम, अगर आप भी थोड़ी देर के लिए इस बात पे गौर करें, तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। मेरा क्या हाल कर दिया आपने, आपको पता है? मिस्टर नजीब, प्लीज कुछ कहिए। आप क्यों तलाक देना चाहते हैं मुझे? मैंने कोई गलती की है ना चाहते हुए भी? कुछ गलत किया है क्या? बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसकी कोई भी वजह नहीं है। सिर्फ यही होना चाहिए और यही सही है। अगर आप कोई तफसील नहीं बताना चाहते तो प्लीज इस घर से निकल जाए। मैं आपको अब देखना नहीं चाहती। ठीक है ज़मरत मैडम। मेरे साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाज़ली के लिए आया था। मेरी बेटी की बरसी आने वाली है। कोई गलत मकसद नहीं था, ये बताने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब गलत मकसद नहीं है तोपरा? हर बात पे वो यहाँ आके खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि तुम घर छोड़ के चली गई, लेकिन उसने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। नहीं करो जनार। अरे क्या मतलब नहीं करो? कैसी बात है ये? हाँ, अगर ये दोबारा नजर आया तो फिर मैं इससे बताऊंगा। यार तोपराक, तुम भूल गई हो इस आदमी ने एक बार तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की। चिनार, मैं सिद्कू को बचपन से जानती हूँ। अगर मैंने कहा कि वो किसी गलत नियत से नहीं आया था तो वो नहीं आया था। गलत या सही नियत मुझे नहीं पता, वो इधर आया ही क्यों? ये हमारा घर है, यहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं। और तोपराक, लोगों को बेहतर मैं पहचानता हूँ। एक इंसान को देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि आखिरकार इसकी नियत क्या है। चलो यार, खत्म करते हैं इस बात को। आइंदा तुम उस आदमी से नहीं मिलोगी, समझ आई?
तोपराक, देखो, मुझे उस आदमी पर शदीद गुस्सा है तोपराक। मैंने सिर्फ इसलिए ऊंची आवाज में बात की। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें पता है ना। मेरे से वादा करो, अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे। ठीक है, वादा करती हूँ, दोबारा नहीं मिलूंगी। ओकान, क्या हाल है भाई? अच्छा हुआ तुम मिल गए, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो, क्या बात है? बुरा नहीं मानना, लेकिन चिनार सही कह रहा है। मान लो कि उस आदमी की नीयत साफ थी, तो भी मर्द इस तरह के ताल्लुकात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं इकबाल मैडम? कौन सा रिलेशन? सिद्कू को यहाँ आने के लिए तोपराक ने थोड़ी कहा था। मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं था तोपराक, लेकिन इस बात को तुम मानो कि तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। बात को इस हद तक बढ़ने देना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी, उसे मना कर देती। आप सही कह रही हैं, मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, माफ कीजिएगा। मैंने उससे कोई गलत बात कह दी है क्या? आपने सही कहा, दोनों गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा हो गया। इकबाल मैडम, हस्बिल्लाह। मेरे ख्याल से आप और चिनार बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल मैडम। मतलब मैंने चिनार को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। तोपराक को एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। चलें, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा, अपना ख्याल रखिएगा। तमाशा खत्म हो गया ना, सांप अपने बिल में वापस जा रहा है। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया तोपराक मैडम। गांव की हसीना मैं तुम्हें बताऊंगी। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। आपके पास कोई पेन किलर है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
उफ, इतनी लड़ाई के बाद सर में दर्द तो होना ही था। मेरा अपना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ठहरो, मैं देती हूँ तुम्हें गोली। हाँ, ये लो। चिनार क्या कर रहा है? वो न्यूज देख रहा है। अंदर ही काम करती रही, दूसरे तंग ना हो इसलिए कमरे से बाहर नहीं निकली। वल्ला, तुम दोनों ठीक हो ना? पता नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं हुई। ये क्या बात हुई बेटा? अपने शौहर से नाराज नहीं होते, बहुत गुनाह की बात है। वो सही कह रहा था, बहुत प्यार करता है तुमसे, इसीलिए उसको सिद्धू को देखकर गुस्सा आ गया था। अम्मी, अब खुदा के लिए अब आप शुरू ना हो जाएं। क्या गलत है? तुम्हारा शौहर है। अम्मी, उसको मारने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे छोड़ देते मैं सब कुछ आराम से समझा देती। देखें क्या हो गया उसके साथ, बेचारे ने इतनी ज्यादा मार खाई। तौबा, तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? जाहिर है सोचूंगी, आखिर मेरी वजह से इतनी मार खाई उसने। अगर मैं पहले समझती तो इस हद तक बात ना पहुंचती। तोपराक, बाज लोग इतने ही ढीठ होते हैं, आसानी से बात नहीं समझते, इसी तरह समझाना पड़ता है। सिद्धू को 1000 दफा कहा है अब तोपराक शादीशुदा है, का सुकून तबाह ना करो, अपना आना जाना बंद करो, लेकिन वो समझता ही नहीं। अब उसको ये बात कबूल कर लेनी चाहिए, वरना देखा क्या हाल हुआ है उसके साथ। अम्मी, मुझे आप पर यकीन नहीं रहा, सच में। रुको रुको, ये तुम्हारे हैं, मैंने तय कर दिए, अपने साथ लेती जाओ। Özellikle pazar günü itibariyle bölgede yağışın daha da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi, yani yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde bu hafta sonunda geçeceğini söyleyebiliriz. Ve yağış hemen hemen tüm kesimlerde etkili olacak. Gibi hemen bugünkü gibi, ancak sabah ve akşam saatleri için मेरी जान, देखो, जब तुम मेरे से नाराज होती हो ना तो मेरा दम घुटता है, मुझे बेचैनी होती है। तुम अभी तक मेरे पे गुस्सा हो? नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हुई थी। तुमने बात किए बगैर इतना गुस्सा किया, लेकिन मेरे ख्याल में अब गुस्सा उतर चुका है तुम्हारा। मेरी बीवी जब अपना खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ करेगी तो उतर जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं एकदम पागल हो गया था। लेकिन अगर तुमने वादा किया है कि तुम दोबारा नहीं मिलोगी, तो मैं भी वादा करता हूँ आइंदा तुम पे कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। प्रॉमिस। हाँ ठीक है। मेरी जान। हाँ? चलो रेडी हो जाओ, चले। कहाँ? तुमने सोचा मैं भूल जाऊंगा? अरे हमने सेलिब्रेशन करनी एक साथ। चिनार। क्या चिनार? परेशान करती है, ऐसा नहीं करो, जल जाओ ना सही तरह। चलो, क्या मुसीबत आ गई है तुम पर? अबे जल जाना, जल। आज तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। माय डियर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज वाकई थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बस इस आदमी को मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे तुम्हारी होती है। प्लीज इसे हमारी जिंदगी से निकाल दो। ठीक है, जैसे तुम चाहते हो। चले आइए तोपराक मैडम। थैंक यू। माय लव। वेलकम। कैसे हो तुम? पता है इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस्तांबुल की ट्रैफिक की आदत नहीं हुई। अभी तक समझ नहीं आया कि कहीं जाने से पहले कितना पहले निकलना होगा। तुमने कुछ खाया? इतनी क्यों पी रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें?
क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो मुंह क्यों बनाया हुआ है? एटलीस्ट मुझे बताओ तो क्या हुआ? कहा तो है कुछ नहीं। मेरी टीम हार गई, बस इसलिए अपसेट हूँ। इतना क्रेजी होना भी अच्छा नहीं होता। मेरी आदत है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मुझे तुमसे झूठ सुनने की आदत नहीं है। अगली बार झूठ बोलने से बेहतर होगा कि तुम साफ इनकार कर दो। ठीक है। और बताओ, आज क्या किया? कुछ नहीं। यास्मीन से बात करनी थी। तुम्हारी बात हो गई? कुछ पूछ रही हूँ। यास्मीन से मिले? नहीं मिला। कुछ पता नहीं। मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम को बुलाओ जरा बेटा। अंदर आ जाएं प्लीज, आप अंदर आ जाएं। मैं यहीं इंतजार करूंगा, तुम बुला दो, काफी है। ठीक है सर। खैरियत तो है मिस्टर नजीब? खुशखबरी लेकर आया हूँ इकबाल मैडम। मैंने और जमरत मैडम ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अंदर आइए। आ गया। रुक भी जाओ, इतनी क्या जल्दी है? हाय, तुम्हारा तो वाकई बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? दुख हुआ? जब वो मार रहा था उसे रोक नहीं सकती थी? तुम्हारा क्या, उसने मुझे फालतू में पीट दिया। पागलों की तरह मत बोलो। जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, और भला मैं क्या कर सकती थी? और देखा नहीं था वो किस कदर पागल हुआ था, मैं कैसे रोकती उसे? तुम्हारी हेल्प करती तो पता चल जाता हम साथ हैं। चिनार से पड़ी हुई मार काफी नहीं लगी मुझे लगता है, जो मुझे हीटर से भी मार पड़वाई तुमने। हीटर? हाँ हीटर। मैं भूल गया था कि हम दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं। तुम्हें हीटर का क्या पता? सोने का निवाला खाने वाले लोग हो तुमने हीटर तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखा होगा। तुम फिर फजूल बोलना शुरू हो गए। ठीक है, जाओ जाके चेंज करो। मैं गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रही हूँ। यहाँ बहुत सर्दी है, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। जल्दी आओ।
आपने खाना खाया मिस्टर नजीब? आपके लिए मैं कुछ गर्म कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। काश आप आने से पहले मुझे खबर दे देते नजीब साहब, मैं अपने साथ वाला कमरा ठीक करवा लेती। मैं मरवत से अभी कह देती हूँ, वो फौरन कर देगी। ये मुनासिब नहीं इकबाल मैडम। आप सोचें, चिनार मुझे अपना बाप तस्लीम नहीं करता, मैं कैसे आपके साथ एक छत के नीचे रह सकता हूँ? आप ठीक कह रहे हैं नजीब साहब, लेकिन कोई इंतजाम तो है नहीं। आप कहाँ जाएंगे? मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। अब मुझे इजाजत दें इकबाल मैडम। जैसे आप मुनासिब समझिए नजीब साहब, लेकिन उस बेशर्म औरत से तो आप अलग हो गए हैं ना। अब आप कहीं भी रहेंगे, मैं सुकून से रहूंगी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, इजाजत दें। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है आपको मिस्टर नजीब? शब बखैर मिस्टर नजीब। हाँ, एक बात सुनिए, सोने से पहले नफल नमाज जरूर अदा कर लीजिएगा। अल्लाह ताला ने बड़ी मुसीबत से बचाया है आपको। अल्लाह मेरी ताकत और मेरे इरादे को मुझसे न छीनना। अल्लाह मुझे बेहतर फैसला करने की तौफीक अता फरमा। मिस्टर नजीब, अभी तक आपने अच्छी तरह सोच लिया होगा कि बच्चों वाली हरकतें छोड़कर घर वापस आ जाएं। आपको भी पता है कि आपके बगैर मैं सो नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे और दुख ना दीजिए। मेरा इंतजार न करें जमरत मैडम, अब मैं उस घर में नहीं आऊंगा। क्या मतलब नहीं आऊंगा? ये आपका ही तो घर है, और इसके अलावा कहाँ जाएंगे? मैं आपकी बीवी हूँ भाई। इस बात का बहुत दुख है जमरत मैडम, बहुत दुख। मिस्टर नजीब, क्या मतलब नहीं आ सकता? ऐसे कैसे नहीं आ सकते? नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते? आप इस तरह कैसे कर सकते हैं मेरे साथ मिस्टर नजीब? मुझे इतना धोखा कैसे दे सकते हैं? इतना प्यार करते करते मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस तरह अधूरा प्यार कैसे छोड़ सकते हैं? मिस्टर नजीब, कैसे
सब कुछ झूठ था। हाँ, मेरे हाथों से नाश्ता बनवाना, मेरी तरफ प्यार से देखना नजीब, सब कुछ झूठ बोलते रहे मुझसे तुम। मिस्टर नजीब, अच्छी तरह साफ कर लिया अपना मुंह? शुक्र है मेरा मुंह अच्छे साबुन से साफ हो जाता है, और मैं अच्छे से अच्छा साबुन यूज करता हूँ, तुम्हें पता है। बैठ जाओ, ज्यादा मत बोलो। तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तुमने भी सब देख ही लिया है, अब तुम्हें भी लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए अब आगे मैं चाहती हूँ कि हमें कामयाबी हो। तुम्हारी वजह से? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, वैसे भी कामयाब नहीं हुए। तुमसे पैसे लेने के चक्कर में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, इसके लिए पछताऊं, और सख्त सर्दी के अंदर मैं बगैर कोयले के रह रहा हूँ, ऊपर से मार भी खाई तुम्हारे लिए। मैं भी ऐसा ही कह रही हूँ। एक मिनट बात तो सुन लो। अब हमें और स्ट्रांग खेलना होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज से हम परेशान होंगे नहीं, बल्कि परेशान करेंगे, वरना इस खेल के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं बनेगा। मतलब तुम्हारी जबान में बोलती हूँ, अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो ना किया तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। तो अब बताओ तुम मुझे, तुम तैयार हो ये खेल खेलने के लिए या नहीं? ओ मेरा बेटा, अपनी मामा के पास आकर फौरन सो गया। मेरे सोनू ने मुझे मिस किया क्या? मैंने भी किया, बहुत मिस किया, लेकिन मामा को कुछ काम था ना मेरी जान, इसीलिए मामा आपके पास नहीं थी। हमारे लिए, तुम्हारे लिए मेरी जान, ताकि तुम्हारे बाबा हमेशा हमारे साथ रहें। फिक्र मत करना। यास्मीन मैडम, दरवाजे पे कोई आदमी आपसे मिलने आया है। अल्लाह अल्लाह, कौन है? मुझे नहीं मालूम मैडम, लेकिन मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। ठीक है, चिनारबर्ग वैसे भी सो रहा है, तुम यहाँ रुककर उसके पास इंतजार करो मेरा, मैं अभी आती हूँ। अंदर आओ फौरन, पागल इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया ये? अगर चिनार यहाँ होता या तोपराक आ जाती तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। ओह, तुम्हारे लिए ये सब क्या है? खुद तो हीटर में बैठ के गरम गरम खाना खा रही हो। अगर तुम्हारे कहने पे चलता रहा तो मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। बकवास बंद करो सिद्धू, क्या कल हमने बात नहीं की थी? जैसे मैं तुमसे कह रही हूँ वैसे ही करो, कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला हो जाए, कुछ उल्टा हो जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? खतरा तो मेरी जिंदगी को होगा। थोड़ा आराम से बात करो। हमने कल रात बात नहीं की थी? हाँ, क्या कहा था तुमने कल रात को कि तुम मेरे साथ हो? सुबह होते ही तुमने अपना फैसला बदल दिया। फौरन मुझे सच सच बताओ सिद्धू, आखिर मसला क्या है? मेरा कोई मसला नहीं, मैं मरने से हरगिज नहीं डरता, मगर मुझे गारंटी चाहिए। ये क्या है? पागल हो तुम? इस लॉटरी के पेपर का मैं क्या करूंगी? इस पर्ची पे मेरी माँ का बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, मुझे कुछ हो तो पैसे इस अकाउंट में डलवा देना। उफ मेरे खुदा, तुम तो बुज़दिल निकले सिद्धू। मैंने कहा ना फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा।
तुम अपने आप को ताकतवर समझ रही हो, लेकिन जो होना है वही होगा, समझ गई तुम? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मेरे साथ आराम से बात करो आर्टिस्ट। मैंने कहा ना, ठीक है, बात खत्म। बात सुनो, तुम अपना वादा पूरा करो। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके मिस्टर सिद्धू, नाउ टेक केयर। डर गई? तो अच्छा है, मैं अभी अपनी माँ को फोन करूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मुझे तुमसे पेमेंट लेनी है। अगर तुमने कोई गलती की तो अम्मी तुम्हारा हशर नशर कर देंगी। डियर सिद्धू, पहले तुम वो काम तो मुकम्मल करो जो मैंने तुम्हें दिया है। जाहिर है हम पैसों की बात उसके बाद करेंगे। चलो सिद्धू, अब तुम यहाँ से चले जाओ और जल्दी जाकर अपना काम खत्म करो। कोई गलती ना हो तो अच्छा है। शर्मीन, बेबी को जल्दी से तैयार करो। मेरा बेटा, मेरा गुड्डा, चिनार बर्क, बच्चे आमतौर पर जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन मुझे तुम पर हैरत है, इतनी जल्दी तुम कैसे उठ गई? हम बहुत जल्दी उठते हैं इकबाल मैडम, वो पुराने दिन गुजर गए, है ना मेरे बेटे? हाँ, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को सुबह सुबह जगा दिया। नहीं नहीं, हम वैसे भी उठ गए थे। क्या हुआ, खैर तो है? कुछ नहीं हुआ, हम उठ गए थे और बहुत बोर हो रहे थे तो सोचा बाबा और बहन के साथ अच्छा सा नाश्ता कर लें, और क्या, है ना मेरे बेटे? अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब हम एक साथ नाश्ता भी करते हैं। मैं गर्मा गर्म पेटीज भी लाई हूँ। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने सबको जगा दिया, पता होता तो देर से आ जाती। यानी मैंने सोचा आप लोग उठ गए होंगे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे सोचना चाहिए था, कल रात आप लोग डिनर पर गए थे और वहाँ से आते आते यकीनन देर हो गई होगी, इसीलिए सुबह उठना भी बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? लेकिन मैं बहुत अरसे से कहीं बाहर नहीं गई ना, तो इसलिए मैं सब कुछ भूल ही चुकी हूँ। अरे नहीं, हम लोग जल्दी ही वापस आ गए थे। चलो मैं जाके जरा ड्रेसअप होता हूँ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। ठीक है, मैं आया। तो प्राक, मुबारक हो एग्जाम्स में पास होने के लिए। मतलब तुम्हारे जैसी लड़की के लिए बहुत टफ काम था, वो भी इतने सालों बाद। मेरी बेटी हार नहीं मानती, चूहा भी मंजिल तक पहुंचने के लिए दीवार तोड़ देता है। माफ कीजिएगा, आप गलत मतलब समझी, मैं सिर्फ मुबारकबाद दे रही थी तो प्राक को। हाँ, चलिए हम चलें शरफ। ठीक है ठीक है, चलते। इसका तो काम यही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब, नाश्ते में क्या चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग बेटा, कुछ भी ले आओ बेटा। आपके लिए अंडे ले आऊं सर? मिस्टर नजीब आप ठीक हैं? आप कुछ कह रहे थे मुझसे? ये बताएं अंडे कैसे लगेंगे सर? वो लेके नहीं, अंडे नहीं लेकर आओ, मुझे सिर्फ एक कप ब्लैक कॉफी ला दें। वैसे भी नाश्ता नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। नाश्ता तैयार है जमरुद मैडम। शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो प्लीज।
लेकिन दवाओं का क्या होगा? खाली पेट नहीं ले सकती आप। तुम अपने आप को मेरी माँ क्यों समझती हो बताओ? जो कह रही हूँ वही करो। मेरी कॉफी लेकर आओ और फिर मेरे सामने मत आना। ठीक है। सब कुछ बहुत मजे का बना है। काफी अरसे बाद इतने मजे का खाना खा रही हूँ। शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम पहले से ही ऐसी हो। खाने की जगह एक गट्ठी घास, वो भी रोटी के बगैर ही खाती थी, कहीं तुम्हारा वजन ना बढ़ जाए। आप सही कह रही हैं इकबाल मैडम, पहले ऐसा ही था, लेकिन अब बहुत कुछ खाना चाहती हूँ। क्या करूँ, बेटे की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मॉन्स्टर है ये, मॉन्स्टर, शेर का बच्चा है ये। बहुत देर हो रही है लेकिन बेबी को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है ना? अपने दोनों बच्चे साथ में हो तो कहीं भी जाने का दिल नहीं चाहता। टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल। तुम चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ा रुक सकती हो तो प्राक। असल में बेबी को नहलाना है लेकिन डर लग रहा है और घर में बहुत बोर हो रही हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि वो खुश रहे, तो मैंने सोचा यहाँ पर खेल लेगा लाले के साथ। हाँ बहुत अच्छे, लाले और ये बहुत एंजॉय करेंगे।